सन 1930 के दशक की दुनिया की कल्पना कीजिए, जब लोग मानते थे कि आसमान में उड़ने वाले विशाल एयरशिप ही भविष्य का परिवहन होंगे, जब हवाई जहाज अभी इतने तेज या सुरक्षित नहीं थे और लोग सोचते थे कि अगर कोई लग्जरी और आरामदायक सफर करना है तो जेपेलिन जैसा हवाई जहाज ही सबसे बेहतर है। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी को इंसान अपनी जीत मान रहा था, तब जर्मनी ने बनाया था हिंडनबर्ग, एक ऐसा एयरशिप जो लंबाई में 800 फुट से भी बड़ा था, यानी लगभग 3 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा। बाहर से देखने पर ये एक तैरते हुए महल जैसा लगता था और अंदर से इसकी सजावट किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थी। लकड़ी के फर्नीचर, बड़े बड़े डाइनिंग हॉल, पियानो बजाने की जगह और यात्रियों के लिए आरामदायक केबिन, सब कुछ इसमें मौजूद था। जर्मनी के लिए ये सिर्फ एक एयरशिप नहीं था, बल्कि नाजी दौर में ताकत और प्रगति का प्रतीक भी था। ये उड़ते हुए सिर्फ यात्रियों को लेकर नहीं जाता था, बल्कि साथ ले जाता था एक संदेश कि तकनीक ने आसमान पर इंसानों का राज कायम कर दिया है। लेकिन इतिहास हमेशा सिखाता है कि जब इंसान अपने अहंकार में यह सोच ले कि अब उसने प्रकृति को पूरी तरह जीत लिया है, तब अक्सर एक ऐसी त्रासदी घटती है जो हमें हमारी हकीकत याद दिला देती है। 6 मई 1937 का दिन था। जर्मनी से उड़ान भरने वाला हिंडनबर्ग उस दिन अमेरिका पहुंचने वाला था। न्यू जर्सी के लेकहर्स्ट एयर स्टेशन पर जमीन पर खड़े लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। भीड़ में कई लोग अपने परिजनों से मिलने आए थे, तो कई सिर्फ इस विशाल एयरशिप को एक बार देखने का रोमांच महसूस करने पहुंचे थे। आसमान उस दिन थोड़ा बादलों से घिरा हुआ था और हल्की हवा भी चल रही थी। यह सामान्य मौसम लग रहा था, लेकिन कभी-कभी छोटी सी हवा भी तबाही का कारण बन जाती है। दूर आसमान में एक बिंदु धीरे धीरे बड़ा होता गया और लोगों ने देखा कि वही है हिंडनबर्ग, जो मैजेस्टिक अंदाज में हवा को चीरते हुए उतरने की तैयारी कर रहा था। जमीन पर खड़े पत्रकार और कैमरे भी तैयार थे, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक पल था। जैसे ही यह एयरशिप धीरे धीरे लेकहर्स्ट की ओर उतरा, लोगों की आंखों में उत्साह और चेहरे पर मुस्कान थी। यात्री भी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, यह सोचकर कि अब उनकी यात्रा समाप्त होने वाली है और वे सुरक्षित जमीन पर होंगे। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही मिनटों में वही यात्रा उनके जीवन का सबसे डरावना और आखिरी सफर साबित होगी। ग्राउंड क्रू अपनी रस्सियां पकड़ने को तैयार थे ताकि एयरशिप को खींचकर स्थिर किया जा सके। हवा कभी-कभी झोंके के साथ आ रही थी, लेकिन यह कोई असामान्य स्थिति नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। और फिर अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एयरशिप के पिछले हिस्से से अचानक एक चमक दिखी, जैसे कोई चिंगारी उठी हो। लोगों ने पहले सोचा शायद ये रोशनी का खेल होगा, लेकिन अगले ही पल आग की लपटें आसमान की ओर भड़क उठी। पूरे एयरशिप को देखते ही देखते आग ने घेर लिया। यात्रियों के चेहरे पर खुशी की जगह चीखें और भय उतर आया। वो लोग जो कुछ सेकंड पहले खिड़कियों से हाथ हिला रहे थे, अब जान बचाने के लिए खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बाहर जमीन पर खड़े लोग अवाक रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर वह मशहूर आवाज गूंजी रिपोर्टर हर्बर्ट मॉरिसन की, जो लाइव रेडियो पर यह सब रिकॉर्ड कर रहे थे। उनकी घबराई हुई आवाज आज भी सुनी जा सकती है, ओह द ह्यूमैनिटी, ओह द ह्यूमैनिटी, यानी ओह इंसानियत। पूरा एयरशिप कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल गया। जो लोग इसे देखकर तालियां बजा रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। ग्राउंड क्रू के कई सदस्य लपटों की चपेट में आ गए। यात्री ऊपर से कूदने की कोशिश करने लगे, लेकिन नीचे आग और धुआं ही धुआं था। किसी ने अपने परिवार को पुकारा, कोई अपने बच्चों को पकड़कर भागने लगा, तो कोई लपटों में घिरकर वहीं ढह गया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिला। जो एयरशिप गर्व का प्रतीक था, वो अब धरती पर जलती हुई राख में बदल चुका था। इस हादसे में 97 में से 36 लोग मारे गए। कई गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन जो लोग बच गए, उनकी कहानियां आज भी सुनने वालों की रूह कांपाने के लिए काफी हैं। किसी ने बताया कि कैसे उसने जलते हुए कपड़ों के साथ भागकर अपनी जान बचाई। किसी ने कहा कि वो बस चमत्कार था कि वह लपटों से बाहर निकल पाया। हकीकत ये है कि जो भी उस दिन मौजूद था, उसके लिए वो पल हमेशा के लिए यादों में दर्ज हो गया।
पूरी दुनिया ने रेडियो पर सुना और तस्वीरों में देखा कि इंसानी तकनीक का ये सबसे बड़ा चमत्कार किस तरह सबसे बड़ी त्रासदी में बदल गया। इस हादसे ने न सिर्फ यात्रियों और गवाहों की जिंदगियां बदल दी, बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को भी झकझोर दिया। हिंडनबर्ग का नाम अब कभी लक्जरी या गर्व के साथ नहीं लिया गया, बल्कि त्रासदी और डर के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। उसके बाद से एयरशिप्स का दौर लगभग खत्म ही हो गया। इंसान ने सीखा कि शायद इतनी बड़ी तकनीक पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है।